वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे और कुछ नहीं जानते। चले मैं मज़ीद मेहनत करता रहूँगा फिर भी, ताकि मुझे मज़ीद लोग जानते रहें। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा व्लॉग बना रहा हूँ। शायद कुछ को पसंद आए और शायद कुछ लोगों को ना पसंद आए। वैसे हम व्लॉग तैयार करते हैं तो किसी अच्छी जगह पर, किसी अच्छे पार्क में, तो लेकिन कुछ तारीख़ी मुकामात में जाके व्लॉग तैयार करते हैं, कुछ सैरगाहों में जाके व्लॉग तैयार करते हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए उस जगह का व्लॉग बनाने आया हूँ जहाँ हमको आखिरत तक रहना है, जहाँ हमें मरने के बाद भी रहना है। उस जगह की याद दहानी कराने के लिए मैं आज यहाँ एक व्लॉग तैयार कर रहा हूँ। ये देखें, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मेरे पीछे एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान वो जगह है जहाँ हमें हमेशा के लिए रहना है। तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि जहाँ किसी ने व्लॉग बनाया हो, तो मैं सोचा यहाँ एक वीडियो तैयार करूँ ताकि हम अपनी आखिरत को भी याद करें। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। चलें हम आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर क्या क्या है और इधर से हमें क्या सबक मिलता है। चलें देखते हैं आगे। व्यूअर्स, ये देखें, ये किसी ना किसी के प्यारे, किसी के अपने, किसी के ख़ास कोई ना कोई तो होंगे जो हमेशा के लिए इधर लेटे हैं, इधर आकर सो गए हैं हमेशा के लिए। तो इससे हमें सबक मिलना चाहिए, हमें भी अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। ये देखें, दूर दूर तक शहर खामोशां कब्रिस्तान, जिसका दूसरा मतलब है शहर खामोशां, यानी कि खामोशी का शहर। तो इधर मैं बस आपको आखिरत के बारे में बताने आया हूँ कि ये हमारा आखिरत का मंज़र है, ये हमारा एंड है। इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा, कोई अपना नहीं मिलेगा। बस कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई नहीं आएगा। तो ये देखें, ये बारिश के बाद इधर ये हाल होता है, ये खड्डे बन जाते हैं इधर। तो इस वजह से मेरा मकसद ये था कि आपको बताऊं कि हमें यहाँ आना चाहिए, ताकि हमें अपनी भी फ़िक्र हो कि हमारे साथ भी यही कुछ होगा एंड पे। तो हमें यहाँ आना चाहिए ताकि हम देख सकें कि इधर क्या हो रहा है। जो हम अपने प्यारों के लिए इधर घर बना के गए हैं, वो घर ठीक भी हैं, यहाँ गिर गए हैं नीचे। बारिश के बाद अक्सर ऐसा होता है कि वो गिर जाते हैं नीचे, ज़मीन में धंस जाते हैं। तो इस वजह से हमें यहाँ की, दुनिया के काम तो चलते रहते हैं, यहाँ की फ़िक्र करनी चाहिए, यहाँ की तैयारी करनी चाहिए हमें। व्यूअर्स, मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये बस ख़त्म हो गए हैं ये लोग। लेकिन मेरे ख़्याल से हमें आना चाहिए यहाँ से हमें कुछ सबक भी मिलता है और अपने प्यारों का ख्याल रखने का मौका भी मिलता है, जो हमें छोड़ गए हैं हमेशा के लिए। उनके बारे में भी हमें मालूमात रहती है कि वो किस हाल में हैं। और बहुत से लोगों से सुना है सांप के बारे में, बिच्छू के बारे में, तो वो भी पता चलता रहता है इधर। ख़ास तौर पे कब्रों के बारे में पता चलता है कि कब्रें ठीक ठाक बनी हैं, वो कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। बारिश के बाद कुछ पता नहीं चलता। फिर यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ गया है कि ठिकाना कब्र है तेरा, इबादत कुछ तो कर गालिब। सुना है किसी के घर खाली हाथ जाए नहीं करते। तो ये बहुत ही प्यारा शेर लगा मुझे, तो सोचा आपको भी सुनाऊं। चले आगे मैं चलता जा रहा हूं ताकि आपको मज़ीद दिखाता रहूं कि कोई बंदा नहीं मुझे अभी तक नज़र आया इधर। ये शहर खामोशा में, शहर खामोशा में हर कोई खामोश लेटा हुआ, सोया हुआ है, कोई नहीं मिला मुझे अभी तक। ये देखें, दूर दूर तक। तो व्यूअर्स, इधर व्लॉग बनाने का मेरा मकसद था ताकि मुझे भी अपनी आखिरत की तैयारी की फ़िक्र हो और आपको भी। बहुत सा सबक मिलता है, बहुत सबक मिलता है इधर से कि हमें कुछ करना है, हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। बहुत से लोग व्लॉग बनाते हैं, तफरीही मकामात, सियाहती मकामात,
तारीख़ी मकामात, लेकिन ये व्लॉग आपको पहली बार मिलेगा शहर खामोशां। व्यूअर्स, मेरे वालिदैन अभी हयात हैं, अल्लाह उनकी लंबी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरा यहाँ अपना तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ से सबक हासिल करना चाहिए हमें। अपना तो मेरा कोई नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूँ कि ये मेरे अपने की कब्र है, इधर मैं घूमने आया था। मेरे वालिदैन अभी हैं, अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पर कायम रखे, आमीन। लेकिन व्यूअर्स, पहले हम किसी और जगह रहते थे, तो वहाँ मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, उनकी कब्रें हैं। वो इलाका हमने छोड़ दिया, अब वहाँ मेरे दादा दादी भी हैं उस कब्रिस्तान में। लेकिन ये इधर 7-8 साल हो गए हमें आए हुए, तो इस वजह से अभी तक यहाँ कोई नहीं। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह हमारे वालिदैन का साया ता क़यामत हमारे सरों पे कायम रखे, आमीन। ये देखें, कांटेदार झाड़ियाँ और कुछ भी नहीं, इधर कोई एंटरटेनमेंट नहीं। एंटरटेनमेंट का सामान जो अल्लाह हमें अता करेगा वो हमें खुद बना कर आना है। जो अल्लाह ने हमें मरने के बाद की ज़िंदगी अता फरमानी है, असल की ज़िंदगी मरने के बाद की ज़िंदगी है। ये दुनिया की ज़िंदगी है, ये 4 दिन की ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी तो मरने के बाद है। तो हमें उसका ज़्यादा सोचना चाहिए, उसकी ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। व्यूअर्स, ये वो जगह है जहाँ हमें अपने इमाल के बदले माफ़ी मिलेगी, जहाँ कोई हम वकील नहीं कर सकते, कोई जज नहीं खरीद सकते, जहाँ हमें अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, वरना ये देखें, ये कीड़े घूम रहे हैं नीचे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, कीड़े ही कीड़े हैं इधर। जहाँ अगर हमारे माल अच्छे होंगे तो ये कीड़े हमें कुछ नहीं कहेंगे, ये हमारे लिए फूल होंगे। अगर हमारे माल अच्छे नहीं होंगे तो ये कीड़े हमें खाएंगे, कीड़े, सांप, बिच्छू। अल्लाह ताला हम सब पर रहम अता करे, अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और हमें अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा मेरा क्या मकसद था आपको दिखाने का। तो अब आप कुछ सबक हासिल किया होंगे, मुझे भी सबक मिला है। व्यूअर्स, हमें यहाँ से बहुत सा सबक हासिल करना चाहिए। कब्रिस्तान को देख के हमें मुंह नहीं फेरना चाहिए, यहाँ से डरना नहीं चाहिए। ये डरने वाली जगह नहीं है, ये हमारा आखिरी घर है, जहाँ से हमें सबक हासिल करके अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। हमें किसी का हक़ नहीं खाना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, ज़कात अदा करनी चाहिए। जो भी अल्लाह ताला ने हमें अच्छे अच्छे काम बताए हैं वो सभी करनी चाहिए। तो बस एंड यही है कि यहाँ अपने नए घर की तैयारी, अपने आखिरी घर की तैयारी करनी चाहिए। इसके साथ ही हमारी वीडियो का एंड हुआ। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।